हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल संदेश का विषय है घूस, ब्राइब। वास्तव में घूस क्या है? अनुचित रीति से जब हम धन को लेते हैं और धन को लेने के बाद किसी काम कराने की गारंटी ली जाती है तो उसे घूस कहा जाता है। और आज के समाज में घूस या रिश्वत या आज के परिप्रेक्ष्य में कमीशन बहुत ज़्यादा व्याप्त है। लोग इसे साइड इनकम समझते हैं या इससे के द्वारा जल्दी धनी होना चाहते हैं। आज हम सीखने पाएंगे कि वास्तव में बाइबल घूस के विषय में हमसे और आपसे क्या कहती है। यदि हम नीति वचन 28 और उसके 20 को देखें, यहाँ लिखा हुआ है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। अगर हम धनी होने में उतावली कर रहे हैं, प्रभु ने हमें दिया है, उसके अलावा यदि हम किसी प्रकार की घूसखोरी कर रहे हैं, हम कमीशन लेकर जल्दी से जल्दी धनी होना चाहते हैं, तो अगर हम ये उतावलापन रखते हैं तो वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा। बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में बताती है व्यवस्था विवरण 10 और 17 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं। जैसा परमेश्वर करता है वैसा ही वो हमसे और आपसे भी चाहता है, क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं, हम उसकी संतान हैं। वचन बताता है ना वो किसी का पक्ष करता है और ना ही घूस लेता है, इसलिए वो हमसे भी नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार का घूस लें। निर्गमन 23:8 में लिखा हुआ है, घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है। ये घूस जो है ये आत्मिक या मानसिक रूप से अंधेपन को दर्शा रहा है। जब कोई व्यक्ति घूस लेता है तो वो आत्मिक रूप से अंधा हो जाता है। अय्यूब 15 और 35 में लिखा हुआ है, जो घूस लेते उनके तंबू आग से जल जाएंगे। अर्थात घूस लेने वाले के जो रहने के स्थान है वो परमेश्वर द्वारा नाश कर दिया जाएगा। बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है कि हम घूस ना लें। वचन हमसे स्पष्ट रूप से घूस लेने के लिए मना करता है। यदि हम यशायाह के पुस्तक को देखें, उसके पहले अध्याय को 21 से 23, तो वहां पे लिखा हुआ है 23वें पद में, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। भेंट अर्थात गिफ्ट्स या कमीशन के लालची हैं। 21वें पद को देखें तो लिखा है, अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तो हम इस बात को स्मरण रखें कि यदि हम घूस लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, तो वचन हमें बताता है कि हम हठीले मन के हो जाते हैं, हम चोरों में शामिल हो जाते हैं, हम हत्यारे के बराबर कहलाते हैं। हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यदि समाज में ये व्याप्त है तो मसीही भाई बहन इससे अपने आप को संभाल कर रखें और सचेत रहें। अगर हम बाइबल में से कुछ उदाहरणों को देखें तो हम एक उदाहरण को देखने पाएंगे जो हमें मिलता है पहला राजा की पुस्तक और उसके 16वें अध्याय में। यहाँ दलीला और शिमशोन की कहानी को हम पढ़ने पाते हैं। अगर हम उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि पलिश्तियों के सरदारों से उसने 1100 टुकड़े चांदी लिए थे। चांदी लेने के बाद उसने शिमशोन के भेद को लेकर और पलिश्तियों के सरदारों को सौंप दिया। हम सब जानते हैं कि पलिश्तियों के सरदारों ने शिमशोन के आंखें फोड़ दी। दलीला ऐसी महिला थी जिसने 1100 टुकड़े चांदी लेकर और शिमशोन के भेद को लिया था। वो ऐसी घूस लेने वाली महिला थी। यदि हम शमूएल के पुत्रों के विषय में देखें तो पहला शमूएल और उसके 8वें अध्याय और 3 पद में लिखा है, परंतु शमूएल के पुत्र
उसकी अर्थात शमूएल की राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि शमूएल के बेटे शमूएल की राह पर नहीं चले और वो न्याय बिगाड़ने के लिए घूस लिया करते थे। नए नियम में भी हम एक ऐसे उदाहरण को देख सकते हैं और वो है यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रधान याजकों से चांदी के 30 सिक्के ले लिया और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो युक्ति करने लगा। वो देखने लगा कि किस प्रकार से मैं यीशु मसीह को पकड़वा सकता हूं। घूस की जो प्रथा है वो कोई आज की प्रथा नहीं है। बहुत पुराने समय से ये चीज चली आ रही है, जब लोग पैसों का लेन देन करके न्याय को बिगाड़ा करते थे। और हम जानते हैं कि बाइबल बताती है कि घूस लेने वाले कभी भी शांत मन के नहीं रह पाए। यदि हम यहूदा इस्करियोती को देखें तो हम पाते हैं कि वो चांदी के 30 सिक्के मंदिर में फेंक देता है और फेंक कर वो जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। शमूएल के पुत्रों की ओर देखें तो शमूएल के पुत्र जो थे उन्होंने वो आशीषें प्राप्त नहीं की जो शमूएल ने प्राप्त की थी। परमेश्वर से उन बेटों को कोई आशीष नहीं मिल पाई। यदि हम दलीला को देखें तो दलीला के विषय में भी हम पाते हैं कि जब कभी भी उसकी चर्चा होती है तो उसे एक बदचलन महिला या उसे एक बेवफा महिला के रूप में ही देखा जाता है। घूस लेने वाला कभी भी नाम नहीं कमा पाता। घूस लेने वाला परमेश्वर की ओर से आशीषों को नहीं पा पाता। घूस लेने वाला अंदर से बेचैन रहता है, यहाँ तक कि जब उसके मन में बेचैनी बढ़ती है तो वो आत्महत्या तक कर लेता है। ये बाइबल हमें उदाहरणों के द्वारा समझाती है। यदि हम बाइबल के कुछ पदों को देखें तो लिखा हुआ है सभोपदेशक 7:7 में, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट हो जाती है। नीति वचन 15 और 27 में लिखा है, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। वचन हमें सिखाता है कि लालची तो अपने घराने को दुख देता है, पर जो घूस से घृणा करता है वो जीवित रहने पाता है। घूस से बुद्धि नष्ट होती है। बाइबल हमें और आपको ये शिक्षा देती है। व्यवस्था विवरण 27 और उसके 25 में कहा गया है, शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। बाइबल हर प्रकार से अलग अलग स्थानों में हमें घूस लेने के लिए मना करती है। हम मसीही भाई बहन, यदि हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवनों को बिता रहे हैं, तो आवश्यक है कि हम इस चीज से अपने आप को बचा कर रखें। इसके द्वारा हम धनी होने का प्रयास ना करें, इसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम को कलंकित ना करें। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वो घूस नहीं लेता। हम और आप भी इसी प्रकार के बनने का प्रयास करें। बाइबल में एक और एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। ये ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो घूस तो स्वयं नहीं लेता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घूस की डिमांड डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन उनकी चाहत होती है कि कहीं ना कहीं से उन्हें ये राशि प्रदान हो जाए, कहीं ना कहीं से वो धन को प्राप्त कर लें। फेलिक्स नाम का एक ऐसा ही व्यक्ति था जो प्रेरितों के काम उसका 24वें अध्याय और 26वें आयत में हमें देखने को मिलता है। फेलिक्स ऐसा व्यक्ति था जो पौलुस को बुला कर बातें किया करता था, क्योंकि उसे पौलुस से रुपए मिलने की आशा थी। फेलिक्स डायरेक्ट तो नहीं मांग पाता था, लेकिन वो पौलुस से बात करता था, वो बुलाता था, बार बार बुलाता था। उसको उम्मीद रहती थी कि ये आएगा तो पैसे दे के जाएगा। पौलुस से रुपए मिलने की आशा में फेलिक्स पौलुस को अपने पास बुलाकर बातें करता था। किसी भी रूप में हम बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो हम किसी भी रूप में घूस लेने के विषय में ना सोचें। कभी कभी बाइबल के हम एक दो ऐसे पदों को भी देख पाते हैं जहां घूस देने के विषय में लिखा गया है। नीति वचन और उसके 17 अध्याय में लिखा है,
देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। अर्थात घूस देने वालों के काम सफल हो जाते हैं। नीति वचन 21:14 को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई घूस देता है तो उसका काम सफल होता है, यदि कोई घूस देता है तो उससे जलजलाहट ठंडी होती है। इन पदों से ऐसा लगता है कि घूस लेने तो मना किया गया है, पर घूस देने के लिए बाइबल सिखाती है। आपको मैं बताऊं, घूस देने के लिए भी बाइबल नहीं सिखाती, लेकिन यदि आपके कोई काम रुके हुए हैं तो आप अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा यदि अपनी प्रसन्नता से किसी को गुप्त भेंट देना चाहते हैं जो घूस के रूप में है, अगर वो आप देना चाहते हैं तो निश्चय आप दे सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए। क्योंकि जब आप घूस देते हो तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखें कि कहीं इसके द्वारा किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, या हम किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम किसी का हक तो नहीं मान रहे, या उसके साथ अन्याय हो जाए। सो हमें बहुत ही ज्यादा समझने और संभलने की जरूरत है। यदि आप अपना काम करवा के प्रसन्न हो रहे हैं उससे, जिससे किसी की हानि नहीं हो रही, केवल आपका काम भली भांति हो पा रहा है, आपका काम सफल हो रहा है, तो वचन बताता है कि ऐसे जो घूस लेके घूमते हैं उनके काम सफल होते हैं और दी हुई गुप्त में दिए हुए घूस से बड़ी जलजलाहट भी ठंडी होती है या थम जाती है। सो बहुत ही ज़्यादा हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। नीति वचन 29:4 में लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। सो अगर हम में से कोई भाई बहन इस तरह के काम कर रहे हों तो सावधान रहें, या अगर हमारी सोच में भी ऐसी चीज़ें हैं तो हम सावधान हो जाएं। वचन हमें नहीं सिखाता कि हम घूस लें। देने के विषय में भी वो ये चाहता है कि हम उस समय ही किसी को गुप्त रूप से भेंट पहुंचाएं जब किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ बुरा ना हो, किसी का हक ना मारा जाए। तब अगर आप ये काम करते हैं तो प्रभु इससे अप्रसन्न नहीं होगा। लेकिन घूस लेने के लिए प्रभु स्पष्ट रूप से मना करता है। हम एक और उदाहरण देखेंगे घूस देने के विषय में जो हामान करता है। एस्तर की पुस्तक में अगर हम पढ़ें तो वहां हम पाएंगे 3 अध्याय और 9 पद में, जहां हामान भी राजा क्षयर्ष से घूस देने की बात करते हुए कहता है, भंडारियों के हाथ में 10,000 के कार चांदी दूंगा। तो इस तरह के जो भेंट हैं, जब वो आप किसी को देते हैं जिससे किसी की हानि तो नहीं हो रही, किसी का हक नहीं मारा जा रहा, तब वो भेंट स्वरूप अगर आप दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन लेने की बात है तो बाइबल हमें सिखाती है कि हम घूस ना लें। मैं एक बार फिर से निर्गमन 23:8 को पढ़ना चाहूंगी, जहां लिखा है घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीषित करे।